तो दुनिया में ऐसा बहुत कुछ चलता है जिसको देख करके आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, या दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, है ना? दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, है ना? उसमें से एक जो है वर्तमान जो अ, भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी देख करके आप सोच सकते हैं कि इसमें आप हंसना रोना दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे कई परिस्थितियां जो हैं बड़ी विरोधाभासी हैं, और कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको कि आप मतलब कहेंगे कि भाई ये कैसे मुमकिन हुआ, है ना? ये जो अ, सत्ता चलाने वाले, प्रतिष्ठान चलाने वाले लोग जो हैं वो कैसे क्या काम कर रहे हैं कि जो इस तरह का विरोधाभास जो है सामने आ गया, है ना? मैंने कल भी जो है वीडियो बनाया था कि एक रूसी समाचार एजेंसी है आरटी, और आरटी को लेकर के जो है वो रशिया टुडे उसका फुल फॉर्म है। तो रशिया टुडे जो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी माने उपलब्ध है, और इसके अलावा जो है वो तमाम इंटरनेट वगैरह में जो है काफ़ी उपलब्ध है। अमेरिकी विदेश विभाग जो है अभी आक्रामक हो गया है आरटी पर, और उसका ये दावा है कि आरटी जो है वो दुनिया भर में जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है, दुनिया भर के देशों में जो है हस्तक्षेप कर रहा है, और दुनिया भर के देशों को खतरा है आरटी से। और जो एक अमेरिकी अधिकारी हैं उनका तो ये भी दावा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर जो है अमेरिकी पक्ष कमजोर पड़ गया है, क्योंकि आरटी जो है बड़ी मजबूती से जो है अपनी बात को रख रहा है ना? तब आरटी जो है वो तो एक मीडिया चैनल है, एक मीडिया आउटलेट है ना? सोशल मीडिया पर है, उसके अलावा जो है टीवी पर मिल जाएगा आपको। हालाँकि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भारत में टीवी पर उपलब्ध है कि नहीं? केबल में मिलेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है, लेकिन इंटरनेट पर तो उपलब्ध है। तो अब ये है कि अमेरिका का जो है एक मुहिम चालू हो गई है कि आरटी को बैन करना है, आरटी को बैन करना है, आरटी को बैन करना है। तो इसके ऊपर कल मैंने बताया था कि भई ये जो है भारत में तो मुश्किल से जो है कुछ लाख लोग होंगे जो जानते होंगे आरटी को, है ना? तो जो है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, जिससे आपका कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो आपके जीवन में प्रभाव कैसे डाल देगा, है ना? ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन खैर अमेरिका जो है अभी पिल पड़ा है, और उसने मुहिम चला दी है, और उसने कहा है कि हम अपने मित्र मित्र देशों से हम, और अपने जो हमारे जो पिछलग्गू देश हैं सबसे हम कहेंगे कि आरटी पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि मित्र देशों में भारत भी आता है, तो भारत पर भी दबाव पड़ रहा है। ऐसा ऐसा कल सुनाई पड़ा देर शाम तक कि भारत से भी जो है अमेरिका ने कहा है कि भाई आप आरटी पर प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि रशिया टुडे जो है वो काफी एक दुनिया भर में खतरा बना हुआ है, और अमेरिकी प्रभाव को जो है कम करने में लगा हुआ है आरटी। तो अब आरटी क्या कर रहा है, अमेरिकी विदेश विभाग क्या कह रहा है, वो छोड़िए। मैं भारत के संदर्भ से जो है, भारत के नजरिए से जो है बात करते हैं, है ना? और देखते हैं कि कितनी विरोधाभासी, कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई है, ठीक है? तो भारत में जो है चीनी जो विज्ञापन है और चीनी कॉलम जो हैं, वो बड़े-बड़े लग रहे हैं यहाँ के प्रतिष्ठित अखबारों में, तथाकथित प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों में, ठीक है? और कई बार जो है मतलब इस पर आपत्ति ली गई कि अब कि चीन के नैरेटिव को, चीन का जो बयान बयान है, और चीन का जो सोच है, जो नज़रिया है, उसको भारत में इतने खुले रूप में क्यों छपने दिया जा रहा है? क्यों यहाँ पर उसको जगह दी जा रही है? ठीक है? ये जो है चल रहा है मामला। तो चीन के साथ हमारा टकराव है, फिर पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव है। तो पाकिस्तान को लेकर के भी मामला ये है कि मोदी सरकार ने जो है तकरीबन 2016 से कम जो है बातचीत बंद रखी हुई है, और बीच में जो है कुछ बैकडोर नेगोशिएशंस हुए, और उसके बाद में एलओसी पर जो है शांति हो गई। एलओसी पर दोनों तरफ से जो गोलीबारी होती थी, जो दोनों तरफ से जो है अक्सर जो है चलती रहती अशांति का माहौल रहता था, वो कहीं न कहीं जो है बंद हो गया है। अभी 24 बीतने वाला है, तो 21 में जो शांति स्थापना हुई है, उसके बाद में चूँकि उसका मुख्य कारण ये भी है कि अब पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। तो अब उसके पास गोले चलाने के लिए और गोली चलाने के लिए और गोली कहीं खरीदने के लिए जो है पैसे नहीं है, तो इसलिए जो है वो भी शांति के लिए सहमत हो गया। और भारत को भी ये हो गया कि 2020 में जो है चीन की तरफ आक्रामक रवैया बढ़ गया है, तो इसलिए जो है चीनी सीमा पर जो है तैनाती ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है भारत भी चाहता है कि जो है पाकिस्तानी सीमा पर कम से कम शांति रहे, या पाकिस्तानी जो एलओसी है उस पर शांति रहे, ताकि हम अपने फौजों को जो है ज़्यादा हम चीन की तरफ हम भेज सकें।
तो पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा टकराव है, पाकिस्तान और चीन से हमको खतरा है। भारत की सेना और भारत के जो रणनीतिकार हैं, वो खुले रूप में, घोषित रूप में ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो है टू फ्रंट वॉर का एक खतरा है, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ हम पर हमला कर सकते हैं, दोनों जो हैं वो मिल करके भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं, इसकी आशंका है और इसको काउंटर करने के लिए जो है भारत अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है ना? तो अब ये समझिए आप कि रूस तो हमारा मित्र है, रूस रूस के साथ हम इतना भरोसा है हमारा रूस और भारत के संस्थानों में और ब्यूरोक्रेसी में और नेताओं में कि और ये आज का नहीं है, ये पहले से दशकों से चल रहा है कि जो है हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में, हमारे परमाणु कार्यक्रम में, हमारे रक्षा कार्यक्रमों में और हमारे मतलब कि जो परमाणु पनडुब्बी जो न्यूक्लियर और डिफेंस दोनों का जो है मिश्रण हुआ, है ना? उसमें जो है रूस का सबसे ज़्यादा सहयोग है और हमारे जो नागरिक परमाणु रिएक्टर्स हैं उसको बनाने में भी जो है रूस बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा जो है रूस से हमारा मना निकटता है इन सभी मामलों में और इतना ही अगर आपको लगता हो कि ये भी कम है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो रूसी परमाणु पनडुब्बी है, वो किराए पर जो है भारत लेता रहा है। अभी भी जो है 2026 में जो है ये संभावना है कि भारत और रूस आपस में बात करें और एक बार फिर जो है एक आईएनएस चक्रा करके जो है भारत उसको ऐसा नाम देता है आईएनएस चक्रा। तो वो जो है एक परमाणु पनडुब्बी जो रूसी होगी, वो भारत जो है वो लीज पर लेगा, खरीदेगा नहीं, लीज पर लेगा, 10 साल के लिए लीज पर लेगा। तो अमेरिका और भारत और रूस में इतना आपस में सामंजस्य है, इतना आपस में समझ है, इतना आपस में भरोसा है कि रूस जो है अपनी परमाणु पनडुब्बी जो है वो लीज पर दे दे रहा है, जबकि अमेरिका अपने सबसे खास दोस्तों को भी जो है पनडुब्बी के नजदीक नहीं आने देता है, पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी पर जो है काम नहीं करने देता है। और आज अगर हम भारत जो है वो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट नाम का जो परमाणु पनडुब्बी जो है वो तैनात कर चुका है और इसके अलावा जो है 4 अन्य पर काम जारी है ना? और आने वाले जो 4 परमाणु पनडुब्बी हैं वो ज़्यादा बड़े और ज़्यादा विकराल होंगे, ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों से तैनात होंगे, ज़्यादा घातक होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो पानी के भीतर रह सकेंगे। वैसे पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करने का और उनको जो है चलाए रखने में जो है रूस की तरफ से काफ़ी जो है मदद दी गई है। काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह में और जो लॉजिस्टिक्स वगैरह में जो है काफ़ी मदद दी गई है। तो भारत और रूस में इतना सामंजस्य है, लेकिन आज अमेरिका कह रहा है कि रूसी चैनल को आप प्रतिबंधित कर दीजिए अपने यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ जो है ऐसा भी नहीं है कि कोई रूसी चैनल बहुत ज़्यादा देखता भी है ना? जैसा मैंने बताया कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से कुछ लाख लोग होंगे जो कि आरटी और रशिया टुडे को पहचान पाएँगे या उसका 1-2 समाचार देखे होंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से कि आप जो है आरटी पर प्रतिबंध लगाइए। तो भारत और रूस में सामंजस्य बहुत तगड़ा है, लेकिन भारत से अपेक्षा है कि वो रूसी चैनल को प्रतिबंधित करेगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की घोषित नीति है कि भारत को जो है हम इतने चोट पहुंचाएं और इतने उन पर वार करें कि वो भारत टूट जाए, है ना? तो पाकिस्तान का चैनल जो है यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं है। और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, पाकिस्तान का जो 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 वहाँ के जो एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं, वो जो है भारतीय चैनलों पर आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, है ना? अच्छी-बुरी जो भी बातें होती है वो कहते हैं। जब तक मुशर्रफ जिंदा थे तब तक वो भी बात करते थे भारतीय चैनल में आकर के और धमकी देते थे खुले तौर पर कि आप लोग हम पर हमला नहीं कर सकते, हम ही आप पर हमला कर देंगे और हम आक्रामक हैं और आपको आपको क्या मालूम है? मुशर्रफ बहुत बदतमीजी से बात करते थे, बहुत बेहुदा आदमी था। कारगिल में जो है लाखों लोगों कारगिल में हजारों सैनिकों को मरवाया, उधर का भी इधर का भी। इधर के लोग जो मरे वो तो देश के लिए मरे, उधर के लोग जो मरे उनको तो नसीब भी नहीं हुआ कि उनको कोई सलामी देता कि आपने किसके लिए आपने ये मौत मौत को स्वीकारा है। तो वैसे आदमी को भी जो है भारतीय चैनल में जो है जगह दी जा रही है और चीन के जो लेख हैं वो यहाँ के अखबारों में खुले तौर पर छप रहे हैं, है ना? कई लोग समझेंगे कि ये समाचार है लेकिन होता वो दरअसल विज्ञापन है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है, भारत पर आप देखें कि कितनी ही हास्यास्पद स्थिति है, कितनी हास्यास्पद और एक प्रकार का एक तरह का एक दुर्भाग्यजनक स्थिति भी है ये। हास्यास्पद तो है, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति भी है कि जिससे हमारी दोस्ती है, जिससे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है ना? वो उसका चैनल को प्रतिबंधित करने की माँग हमसे हो रही है, अपेक्षा हमसे है
लेकिन पाकिस्तान और चीन का जो चैनल है, पाकिस्तान और चीन के जो जो मुँह फाड़े टाइप के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब जो हैं वो भारत भारत में आकर के बोलते भी हैं, है ना? इतना ही नहीं बल्कि यहाँ भारत के पत्रकार जो हैं, उनकी छाती में दर्द हो रहा है क्योंकि भारत जो है वो सार्क जो सम्मेलन है उसको आयोजित नहीं होने दे रहा है ना? तो वो चाहते हैं कि भारत जो है वो सार्क सम्मेलन को आयोजित करे और एक नेता हैं जो जो जब डायनासोर किस्म के नेता हैं, एक पुराने पुराने ढर्रे के, वो कहते हैं कि उनका अंग्रेजी में ये बड़ा चर्चित फ्रेज है। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टिबल डायलॉग में शामिल होना चाहिए। यानी भारत को पाकिस्तान के साथ डायलॉग करते रहना चाहिए, चाहे कितने आतंकी हमले हों, चाहे कितनी जमीन के टुकड़े, चाहे वो बम गिराए, चाहे वो मिसाइल मारे, चाहे वो गाली बके, चाहे वो यहाँ पर आतंकी हमले करते रहे, लेकिन और चाहे वो चीन की मदद करे भारत को कमजोर करने में, लेकिन भारत को जो है डायलॉग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है अपेक्षा ये भी है कि भारत और पाकिस्तान में लिबरल वीजा रेजीम हो, यानी कि दोनों तरफ जो है लोग आसानी से आना जाना कर सकें, जिसको जिससे शादी करना हो, जिसके जिससे मिलना हो, है ना? सबको सबसे जो है मने खुली छूट होनी चाहिए, है ना? पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर में रहें तो अपना जो है वो अपने मजहबी नेताओं की बात सुने और यहाँ पर आए तो अय्याशी करें, खूब घूमें-फिरें, खाएँ-पिएँ, है ना? इसको पकड़ें, उसको धकड़ें और उससे शादी करें और फिर उसके बाद में जो जब उनका मन भर जाए तो चले जाएँ वापस अपने देश में और फिर कहें कि भई भारत तो बड़ा ये यहाँ का बॉलीवुड जो है वो नंगापन परोस रहा है और इसलिए जो है हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ये जो है मामला चल रहा है, अमेरिका जो है वो चाहता है कि रूसी चैनल को जो है भारत प्रतिबंधित करे, लेकिन भारत में जो है लोग चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करता रहे, पाकिस्तानी मीडिया को अलाउ करता रहे, पाकिस्तानी एनजीओ और एक्टिविस्ट को यहाँ आने जाने दे, पाकिस्तान से लोगों को आने जाने दे, चीन के लोगों को आने जाने दे, चीन से व्यापार करे, चीन से निवेश करे, चीन को यहाँ पे खरीद-फरोख्त करने दे, चीन का हस्तक्षेप होने दे और चीन के सामने जो है वो सरेंडर कर जाए और ऐसे तमाम सारे लोग हैं, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं बहुत ही हास्यास्पद स्थिति भी है, दुर्भाग्यजनक स्थिति भी है कि भारत आज इस स्थिति में खड़ा है कि एक तरफ जो है उसके अपने सबसे ख़ास दोस्त की तरफ से जो ख़ास दोस्त का जो जो चैनल है, उसको प्रतिबंध करने की माँग हो रही है। लेकिन जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके देश को तोड़ना चाहते हैं, जो आपके देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और जो आपके देश को नुकसान पहुँचाते रहे हैं, है ना? जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है भारत को आने नहीं देना चाहता है, उस चीन का जो है खुले रूप में यहाँ पे नैरेटिव चलता है। वो चीन जो है खुले रूप में भारतीय मीडिया का इस्तेमाल करता है। वो जो है वो भारतीय मीडिया को धमकाता भी है कि आप ताइवान को ज़्यादा तरजीह मत दें, आप तिब्बत को ज़्यादा तरजीह मत दें। ये सब जो है चीन का हिस्सा है और आपको जो बात करना है चीन से बात करें। है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद स्थिति है और जो है अ, अगर ये व्यक्तिगत स्तर पे होता, ये जो स्थिति है अगर किसी व्यक्तिगत स्तर पे होती तो हम लोग सब कहते कि ये पूरा पागल बनाने वाला स्कीम है और इसको जो है इन लोगों को पकड़ के बंद कर दो। लेकिन चूँकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, देश के स्तर पे हो रहा है ना? इसलिए जो है इसको जो है सामान्य मान करके जो है चलने दिया जा रहा है और इस पर जो रिपोर्टिंग है वो भी सामान्य है। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है ना? भारत आज इस स्थिति में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ सार्क में बैठने के लिए, पाकिस्तान के साथ जो है बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पर कई ऐसे बेहुदा लोग हैं और कई ऐसे बेशर्म लोग हैं, है ना? इतने बने जो है पाकिस्तान जो बलूचिस्तान पे इतना ज़ुल्म कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से सिंध पर इतना ज़ुल्म किया है और अपने खैबर प्रांत पर जो है पाकिस्तान में जो है सारा जो संसाधन है वो लूट-खसोट के वो पंजाब में ले आते हैं, पाकिस्तानी पंजाब में। है ना? और उसके बाद में जो है वो कुछ एक परिवार जो है वहाँ पर राज कर रहे हैं सेना के साथ मिल करके, है ना? उस पाकिस्तान की पैरवी करने वाले यहाँ पर कम नहीं हैं और जो है और मानवाधिकार की बात जो है बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो भूल जाते हैं, खैबर में भूल जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी पंजाब के जो कुछ परिवार हैं उनके दल्ले बने हुए हैं और उसके बाद में वो चाहते हैं कि भारत जो है वो उनको यहाँ पर आने-जाने दे, भारत उनके मीडिया को यहाँ पर जगह दे, जबकि अभी जगह दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि रोका हुआ है ना? तो और उधर अमेरिका कह रहा है कि आप अपने सबसे खास दोस्त रूस को जो है, उसका चैनल को आप ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, प्रतिबंधित कर दीजिए क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं। तो इस पर आप चाहे हँसिए, चाहे सर पीटिए।